हेलो डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज का यह वीडियो भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार, उसी से संबंधित है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। इसका उत्तर होगा जम्बू द्वीप। दोस्तों, जो प्राचीन विश्व था उसको प्राचीन भारतीय विद्वानों ने 7 भागों में बांटा था। उसमें से जो पहला था जम्बू द्वीप था, दूसरा कुश द्वीप था, तीसरा प्लक्ष द्वीप था और चौथा था पुष्कर द्वीप। पांचवा आपका सलमाला द्वीप था, छठवां था क्रौंच द्वीप और सातवां था शकद्वीप। इन्हीं में से जो जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप के दक्षिण में स्थित था भारत। अतः भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप का अंग था। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो भाषा तो ग्रीक था, लेकिन इसका यूज किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, जो पृथ्वी है ऐसे गोलाकार है या अंडाकार कहें, और जो बीच में रेखा इसी को विषुवत रेखा कहें, भूमध्य रेखा कहें या इक्वेटर लाइन, इसी के उत्तर में स्थित है आपका भारत। अब आता है अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार से। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न होगा आपका कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत जो है पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप ध्यान से देखेंगे तो भारत का जो आकार है इसी तरह से है, चतुर्भुज के आकार का। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे स्थान पर है। अभी नया आंकड़ा आने दीजिए, हो सकता है कहीं भारत जो है चीन से आगे निकल गया होगा जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो 3,214 किलोमीटर होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई होगी आपकी 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6,100 या इसी को 6100 किलोमीटर भी कह सकते हैं। द्वीपों सहित कहेगा तो 7,516 किलोमीटर। और भारत की तट रेखा मुख्य भूमि की है, ये कितनी है, 6,100 किलोमीटर। अब आते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4%। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं। तो इसमें 9 राज्य हैं। इसमें कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इसका उत्तर होगा आपका गुजरात। गुजरात राज्य की जो रेखा है सबसे लंबी है तट रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से या बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है। इसके बाद है भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं या कर्क रेखा उनसे होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य हैं। इसमें मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। इनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी या सबसे उत्तर की बात करें तो इंदिरा काल है। फिर है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो पम्बन चैनल है जो कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करती है। इसके बाद अगला आदम का पुल, आदम ब्रिज भी कहते हैं इसको, किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसको राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि दीव क्या है, तो दीव एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। डंकन पास किनके बीच में स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में स्थित है।
अगला देख लेंगे आप श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली या पृथक करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। फिर है भारत और तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से। कोंकण तट कहाँ इससे कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट कहा जाता है गोवा से लेकर दमन तक के तट को। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? रेड क्लिफ के। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश से। लगभग बांग्लादेश को भारत 3 तरफ से घेरता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान है। इसके बाद है भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। प्रवालों से इसकी उत्पत्ति है लक्षद्वीप की। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र कौन सा भारतीय क्षेत्र था जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पे लोगों को सज़ा देने के लिए ले जाके छोड़ दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका नाम है रामेश्वरम। थार मरुभूमि कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जिसको गंगोत्री कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि वर्तमान में भारत के किन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन है। पूरा ये सियाचिन ग्लेशियर है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है और इसी को हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है, जो कि चीन के अधिकार में है। और पाक के अधिकार में जो है उसको हम पाक अक्साई चीन या पाक अधिकृत क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। ठीक है, इससे आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि मरुस्थल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल। लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आप कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से अपनी सीमा साझा करती है। फिर है अगला, भारत अवस्थित है। ये क्वेश्चन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतरी विस्तार जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। इसके बाद है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसको भी बताया जा चुका है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये ग्लोब मान लें तो ग्लोब के बीच में 0 डिग्री की रेखा और ये हो जाएगी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, और ये देशांतर थे, इन्हीं के बीच में यहाँ स्थित है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? दक्षिणी बिंदु, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, किससे करती है अलग? म्यांमार से अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इसीलिए इसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है, और बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ। डुरंड लाइन जो है निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। कौन? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसका उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल पड़ती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, इसीलिए सबसे पहले सूर्योदय यहीं पे होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती है? तो सबसे पहला है नेपाल, फिर भूटान और चीन से मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा? तो सिक्किम जो है, सिक्किम का
सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से लगता है। सिक्किम जो है ये पश्चिम से नेपाल से लगा हुआ है, उत्तर से चीन से, और ये पूरब से देखें तो पूरब से भूटान से लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत। तो आइए मानचित्र सहित इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है उसका नाम क्या है, तो हिमालय पर्वत है। दोस्तों देखेंगे सामने आपके ये भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में ये उत्तर पश्चिम से लेकर के और पूरब तक जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये सब हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। ये अलग अलग श्रेणियों में समानांतर एक दूसरे के फैली हुई है। इस पूरे हिस्से को ही हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत। इसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। दोस्तों इसके फोल्डेड होने या वलित होने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हिमालय पर्वत के उत्तर का जो हिस्सा था ये अंगारा लैंड था, और इसके दक्षिण वाला हिस्सा जो है ना इसको गोंडवाना लैंड की भूमि कही जाती है। जहाँ इस समय हिमालय पर्वत श्रृंखला है, एक समय वहाँ पर टिथिस नामक सागर था। उसमें अंगारा और गोंडवाना लैंड की नदियां ले जाकर अपना मलबा इकट्ठा करती थी और वो धीरे धीरे उथला हो गया था। पृथ्वी के प्लेटों में हलचल के कारण ये जो दक्षिण से गोंडवाना लैंड है जब ये आगे की तरफ बढ़ा तो बीच में दबाव हुआ। दबाव होने के बाद बीच का जो मलबा था टिथिस सागर का, वो मुड़दार रूप में ऊपर उठने लगा, और जो सबसे अधिक ऊंचा उठा उसको महान हिमालय के नाम से जाना गया, और उससे कम वाले को मध्य हिमालय, और सबसे कम जिसकी ऊंचाई है उसको निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी पर्वत है उसका नाम है गाडविन आस्टीन, जिसको केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं। मानचित्र में सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज में। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। जब भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करेगा तो इसका प्रश्न उत्तर होगा आपका कंचनजंगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मानचित्र में। जहाँ सिक्किम है, सिक्किम में ये स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो ये हिमालय पर्वत है, जो कि नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो कंचनजंगा है, जिसका भी जिक्र हमने किया है। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। अगला प्रश्न है कि आपका भारत की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है। तो टेथिस से हुई है, जिसको टेथिस सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हिमालय का पाद प्रदेश या इसको फुट हिल रीजन भी कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, बाद में सन 2000 में वो अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बन गया, जिसका नाम है उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, और देखेंगे प्रश्न है कि बद्रीनाथ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो कुमाऊं हिमालय में। और कुमाऊं हिमालय जानते हैं आप किसको कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। तो सतलज नदी आपका इधर से बह रही है, और इसके बाद काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से ही होके बहती है। इनके बीच वाले हिस्से को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका नाम है गाडविन आस्टीन। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसको केटू पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। तो कृष्णागिरी, जिसको काराकोरम रेंज कहते हैं। यहाँ मानचित्र में सबसे ऊपर देखेंगे काराकोरम रेंज है, इसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है। तो नेपाल हिमालय। दोस्तों ये जो काली नदी और तीस्ता नदी है, काली नदी और तीस्ता नदी यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है हिमालय का, उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो है ना, ये नाम पड़ा था जॉर्ज माउंटेन, जिन्होंने हिमालय का सर्वेक्षण किया था, उन्हीं के नाम पर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सतलज एवं काली नदियों के बीच के बीच का जो हिमालय है कौन सा है। इस प्रादेशिक विभाग का नाम क्या है। तो कुमाऊं हिमालय है। इसको अभी हमने बताया है, सतलज और काली नदी के बीच का हिस्सा। फिर अगला देखेंगे लघु हिमालय।
लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है, जो छोटे छोटे घास मिलते हैं ढालों पर। इसके बाद है अगला प्रश्न, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण यानी कि पतली पतली और अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उसे मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा ये है और यहाँ पर ये जो घास पाए जाते हैं उनको मर्ग के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पे कहीं कहीं गुलमर्ग नाम भी रखा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो ये सन था 1953 में इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया था। इसके बाद है नंदा देवी चोटी, कहाँ पर है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार में ही ये अराकान योमा श्रेणी स्थित है जो कि भारत और म्यांमार को अलग करती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? इसका उत्तर होगा धौलाधर तथा पीर पंजाल। कहाँ पर है? धौलाधर और पीर पंजाल ये कश्मीर में भी स्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी है। ये प्रश्न अभी रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम। ये भी आप पढ़ चुके हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है और अरावली पर्वत श्रेणी को आप चाहें तो यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? उसका नाम क्या है? तो अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता जो पहाड़ी है, ये अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसके बाद आगे देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। और नवीन वलित पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय पर्वत है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सबसे ऊंचा जो शिखर है अरावली पर्वत का वो गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में है। इसके बाद देखेंगे पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कगार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है। इसको देख सकते हैं आप सबसे नीचे आप देखेंगे इस पर्वत श्रेणी को अन्नाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर ऊंची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। यहाँ आप मानचित्र में देखेंगे ये पूर्वी और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं आकर के मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ, और कार्डमम को हिंदी में इलायची भी कहा जाता है। इसको आप देखेंगे दक्षिण भारत में यहाँ पर स्थित है ये कार्डमम की पहाड़ियाँ। इसके बाद हम आ जाते हैं अगला प्रश्न, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है ना, महेंद्रगिरी है ये उड़ीसा में है। यहाँ इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, ऊंचाई दिया है इसका 1501 मीटर जो कि उड़ीसा में है। और ये जो पूर्वी तट है हम इसको उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है। इसको मानचित्र में आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, अभी आपने देखा है ये कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की जो पहाड़ी है यहाँ पर स्थित है आपका दक्षिण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पूर्वी घाट तथा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? रिपीट हो रहा है, केरल में। और गिरनार पर्वत से पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये है आपका गुजरात में। आप इसको देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं मानचित्र में, ये गिर श्रेणी है, इसी को गिरनार पर्वत के श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। फिर है अगला प्रश्न, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। गारो खासी और जयंतिया ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं। इनको आप देखना चाहें तो ये मानचित्र में देख सकते हैं। मानचित्र में गारो खासी और जयंतिया तीनों एक
दूसरे के सिद्ध में है गारो खासी और जयंतिया। ये गारो खासी जयंतिया एक कीपाकार आकृति बनाती है, जिसकी वजह से ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है ये आकर यहाँ टकरा करके वर्षा करता है। और यहीं पर मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, जहाँ विश्व के सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है, जिसको आप देख चुके हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकोई तथा अराकान योमा भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर जो पठार है आपका, ये देख सकते हैं मानचित्र में आप देखेंगे ये जो हिस्सा है आपका छोटा नागपुर पठार है, जहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ चोटी है सबसे ऊंची। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज आप देखेंगे यहाँ पर है, सतपुड़ा और बिंद के बीच में ये आपकी नर्मदा नदी गुजरती है, बीच में नर्मदा नदी गुजरती है। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में, इसको आप देख चुके हैं, ये राजस्थान का हिस्सा है और राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रेणी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है और ये आपका स्थित है नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला है कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी की पहाड़ियों पर है और ये आपका पड़ेगा सबसे नीचे तो नहीं, लेकिन ये तमिलनाडु में पड़ेगा, इसको दिखाया भी नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है और सबरीमाला मंदिर को लेकर के काफ़ी विवाद भी रहा है, इसके विषय में आप जानते भी हैं, उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ये प्रश्न आप जान चुके हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं, तमिलनाडु रेंज में स्थित है आपकी ये सेवराय पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा है, ठीक है ना, ये सबसे आखिरी में है इधर। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित क्या है? तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? तो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य। यहाँ आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी है और बीच में है तापी नदी और इनके बीच में कौन सा स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। तो सबसे पहला इसमें कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो इसका उत्तर होगा खैबर दर्रा। कौन सा होगा? खैबर दर्रा। इसके बाद है दूसरा कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आप देख सकते हैं मानचित्र में, यहाँ पर है बनिहाल दर्रा। अगला है प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो सिपकिला है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, मानचित्र में आप ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद है अगला पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में है। चूँकि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये अरावली पर्वत जो है यहाँ पे राजस्थान में इसी में स्थित है पिपली घाट दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या करता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आप देखेंगे जोजिला दर्रा की स्थिति यहाँ पर है, जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आप देखेंगे मानचित्र में नीचे ये पाल घाट दर्रा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। और आप इसमें स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका तुजू दर्रा, जो कि नागालैंड मणिपुर में स्थित है, ठीक है ना। मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है और त्रिपुरा है, तो मणिपुर में तुजू दर्रा है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। यहाँ आप देखेंगे कि सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जिलेपिला, इसी में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर है।
अगला क्वेश्चन है आपका टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ये म्यांमार के साथ जोड़ा जाता है ये टैगुप दर्रा। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में है आपका कि खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुर्जिल दर्रा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है, देख सकते हैं आप बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा है यहाँ पर स्थित है, जोजिला दर्रा ये है यहाँ पे, ये दोनों कहाँ पर है स्थित? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वर्तमान में चूँकि जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ चुका है, ये लद्दाख और केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाल घाट किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नीचे आप देखेंगे, इसको अभी आपने देखा भी है। पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय प्रदेश में स्थित दर्रा बाराला या पाचाला या सिपकिला, इसे बारालाचा ऐसे कहा जाता है, सिपकिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं बारालाचा दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, दोनों इसी में स्थित हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से आपके 1 या 2 प्रश्न आ ही जाएंगे, बहुत कम समय में ये वीडियो बना हुआ है, इसको देख करके जाएं। धन्यवाद।